यस सर, आ रही आवाज आ है। रही है बेटा? यस सर। ओके, चलिए। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए जरा। अब अपने पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो या तो क्या हो जाए, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और मोर देन वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते थे, है ना। और या फिर क्या हो जाए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आ रही है क्या बात समझ में? ओके। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी दो बातें हो सकती है। या तो जो भी सॉल्यूशन आया हो वो कैसा हो जाए, ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर कैसा हो जाए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये भी बताएंगे अभी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल कैसा होगा। यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जो होंगे उसमें भी कैसा वो सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, या तो ट्रिवियल हो सकता है और नॉन ट्रिवियल। पागल कौन है पागल भाई? एक दूसरे को पागल मत बनाओ, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन बेटा ये? यस सर। ओके, तो इसमें लिखे पहला, ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस, ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस, ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस the value of all the variables, the value of all the variables is 0। जितने भी वेरिएबल है उन सबकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 0 0 आ जाए, तो उस सॉल्यूशन को अपन कैसा बोलेंगे, दैट इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। जैसे कि अपने पास इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई जेड की टर्म्स में इक्वेशन दे रखी है, तो एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू, तीनों का वैल्यू एट द सेम टाइम अगर 0 हो जाए तो उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके सर डेफिनेशन रिपीट कर दो ना। Trivial solution means the value of all the variables is 0. Trivial solution means the value of all the variables is 0. Non-trivial solution means, non-trivial solution means, non-trivial solution means the value of at least one variable, the value of at least one variable, the value of at least one variable is non-zero। बाकियों की 0 हो जाए भले, लेकिन कम से कम एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही हो, तो उस सॉल्यूशन को अपन कैसा बोलेंगे, दैट इज नोन एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की कहानी क्लियर होगी कि अगर सारे वेरिएबल जो भी है, जब जैसे सॉल्यूशन आया अपने पास, तो सॉल्यूशन में अगर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू, एक्स वाई जेड की टर्म्स में अगर इक्वेशन दे रखी है या फिर एक्स वाई की टर्म्स में इक्वेशन दे रखी है, तो वहां पे अगर एक्स और वाई की वैल्यू जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करने वाली जो भी वैल्यूज है वो अगर ओनली 0 0 0 है तो सॉल्यूशन इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर 0 के अलावा भी कुछ अलग आ रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो फिर वो कैसा हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके ओके सर। ओके, अब देख लेते हैं भैया। मान लो कि तुम्हारे पास
लिखिए solving linear equation in three variables, solving linear equations in three variables, solving linear equation in three variables using determinants, देखिए तीन वेरिएबल में इक्वेशन गिवन होगी वो इस टाइप से गिवन होगी। लेट द इक्वेशंस आर a1x plus b1y plus c1z is equals to d1, okay, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, okay, and ये अपने पास क्या दे रखा है? अरे क्या लगा रखा है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस in three variables x, y and z. x, y, z में अपने पास में क्या दे रखी है? ये तीन इक्वेशंस दे रखी है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यस सर। तो इनको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा फाइंड आउट करेंगे। वैसा इसको अपन क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलेंगे। तो डेल्टा अपने पास क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा इन वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स है उनसे जो अपने पास डिटरमिनेंट बन रहा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके यस सर। उसके बाद नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करेंगे डेल्टा x। नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करेंगे दैट इज डेल्टा x। तो डेल्टा x के लिए अपन क्या करेंगे? जो भी अपना x है उसको हटा देंगे, x से उसको रिमूव कर देंगे और d1 से शुरू करते हुए लिखेंगे d1 b1 c1 d2 b2 c2 एंड d3 b3 c3। ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। फिर अपन फाइंड आउट करेंगे डेल्टा y। डेल्टा y के केस में अपन क्या करेंगे? y वाला रिमूव कर देंगे। इसके केस में अपन क्या करेंगे? y वाला रिमूव करेंगे और y की जगह पे अपन क्या कर देंगे? ये वाला कांस्टेंट वाला ये पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा भाई? a1 d1 c1 और ये हो जाएगा a2 d2 c2 और ये हो जाएगा a3 d3 c3। सिमिलर z वाले के लिए अपन क्या करेंगे? डेल्टा z फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में क्या कर देंगे अपन? z वाले की जगह अपन क्या कर देंगे? d1 d2 d3 पुट कर देंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो हो जाएगा a1 b1 यस सर। क्या कर देंगे? z वाले की जगह पे ये पुट कर देंगे। तो हो जाएगा a1 b1 d1 a2 b2 d2 और a3 b3 d3। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यहाँ तक आया समझ में अच्छे से? ओके यस सर। अब अपना जो भी देन ये बोलेगा देन द वैल्यू ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना था। ये तो इसका सॉल्यूशन होगा भाई। यहाँ से इनको सॉल्व करके x y z की वैल्यू फाइंड आउट करें। एक तरीका तो ये होगा कि सीधे सीधे इक्वेशन से अपन इनको क्या कर दे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से अपन क्या कर दे? एक पहले तो इन दो इक्वेशन से z को एलिमिनेट कर दे और नेक्स्ट इन दो टर्म में से इन दो इक्वेशन में से z को एलिमिनेट कर दे। xy में दो इक्वेशन मिलेगी, वहां से xy का वैल्यू फाइंड आउट कर ले और फिर z का वैल्यू आ जाए। ये तो हुआ सिंपल तरीका अपना। अगर डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? ये चार डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे अपन। क्लियर है वाली बात बेटा जी? एंड देन जो अपना x होगा वो x किसके इक्वल हो जाएगा? वो x हो जाएगा अपना डेल्टा x अपॉन डेल्टा के इक्वल। क्लियर है वाली बात? y जो है अपना वो किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा। और अपना z का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा जी? डेल्टा z अपॉन डेल्टा। क्लियर है ये वाली बात अच्छे से बेटा? यस सर। ओके जल्दी से नोट डाउन करो। यस सर। डन सर। ओके वेट सर। डन सर।
हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। ओके, बढ़िया, आगे। यस सर। ओके, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले तो इस पे। तो लिखिए भाई क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus y plus z is equals to 1, x plus 2y plus z is equals to 2, x plus y plus 2z is equals to 0. By determinant method. By determinant method. क्या आएगा भाई? क्या बात है बेटा, अभिजीत बड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया। कल की क्लास में एब्सेंट, आज ज्वाइन किया है तो एकदम लास्ट में। हाँ, कैसे कैसे चलेगा भाई? चलिए भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें डाटा की। तो डाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 1 1, 1 2 1 एंड 1 1 2। ओके, डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो डेल्टा का वैल्यू क्या आया, जल्दी से बताओ भाई। डेल्टा का वैल्यू कितना आया? 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। डेल्टा एक्स की बात कर लेते हैं भाई। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 1 2 0। 1 ये हो जाएगा कितना? 1 2 1 और ये जाएगा 1 1 2। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है बेटा जी? 1 1। डेल्टा वाई की बात कर लेते हैं भाई। डेल्टा वाई के केस में क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 2 0 और ये जाएगा 1 1 2। 3 इसका वैल्यू कितना आया बेटा जी? 3 दैट इज आल्सो 1। नेक्स्ट डेल्टा जेड की बात कर लेते हैं भाई। डेल्टा जेड क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 2 1 एंड 1 2 0। इसका वैल्यू कितना आया बेटा? दैट इज -1। ओके, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा x अपॉन डेल्टा, दैट इज 1 अपॉन -1। तो ये -1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सॉरी, डेल्टा x 1 अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा भाई। ओके, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा,
दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 1/1 करोगे तो भी 1 ही आ जाएगा, और z के वैल्यू की बात करोगे तो डेल्टा z अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा, दैट इज इक्वल्स टू -1/1, ये हो जाएगा -1। इज दैट क्लियर? सर डेल्टा y 3 आ रहा है। सर डेल्टा y 0 आ रहा है। यही तो है डेल्टा y बेटा। ओके यस सर। डेल्टा y हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता है बेटा 4, -1 इंटू 0 हो जाता है 0, और ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, यस एंड सर। माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। ओके नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए कितना, प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू 0 दैट इज 0, एंड माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2। ओके तो ये हो जाएगा अपना 1 इंटू 4 माइनस 0 दैट इज 4, 4 इंटू 1 कितना हो जाता है बेटा, 4, वेरी गुड। ये हो जाएगा 1 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू -1 ये हो जाएगा माइनस का 1। ओके -1 हो जाएगा कितना, 0 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू 1 -2। ओके तो ये हो जाएगा 4, माइनस हो जाएगा -1 -2 कितना हुआ, -3, तो ये हो जाएगा -3, तो 4 -3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो गया ये? यस सर। ओके बढ़े आगे भाई। यस Yes, sir. यस सर। अब उसके बाद हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन की जब अपन बात करेंगे तो अपने को अच्छे से पता है कि दो बातें हो सकती है, डेल्टा पे दो बातें हो सकती है। एक बार के लिए तो अपन ने बोल दिया कि डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाए, डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए। डेल्टा का वैल्यू अपन ने क्या बोल दिया कि डेल्टा का वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब 100% उसका क्या होगा भाई, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यस और नो? क्योंकि x का वैल्यू क्या था अपना, डेल्टा x बाय क्या था, डेल्टा था। y का वैल्यू क्या था भाई अपना, डेल्टा y बाय डेल्टा था। और z का वैल्यू क्या था भाई, डेल्टा z अपॉन डेल्टा था। आ रही बात समझ में? तो अगर डेल्टा Yes, अगर sir. 0 जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 होती है तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ Yes, sir. कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो 100% क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भाई। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो, क्लियर है वाली बात। अब वो यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या हो सकता है, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है लेकिन डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z ये तीनों ही अगर 0 हो जाए तो 0 बेटा डेल्टा नॉन जीरो कोई भी क्वांटिटी, 0 पर नॉन जीरो क्वांटिटी, 0 पर नॉन जीरो क्वांटिटी, x y z इन तीनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा। ओके देन इफ डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z all are equals to 0 then the solution is ट्राइवल ट्रिवियल सॉल्यूशन। आ रही बात समझो बेटा, क्लियर है ना ये वाली बात? यस Yes, सर। sir. और if at least one of delta x delta y delta z is Non-zero. non-zero then क्या हो जाएगा, Non-trivial. the solution is क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके तो अपन ने डेल्टा चेक किया और डेल्टा अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो उस सिचुएशन में ये वाली दो बातें हो सकती है। ओके Okay, sir. ओके बढ़िया सर ग्लास सर क्या हो बेटा, शाम क्लास है, शाम को 7 बजे क्लास है क्या? हाँ आज होगी बेटा।
दूसरा अपन बात करेंगे कि अगर अपने पास में क्या हुआ, डेल्टा, अगर डेल्टा फाइंड आउट किया और डेल्टा आ गया 0, एक बार के लिए तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 था, दूसरी बार अपन ने सॉल्व किया तो डेल्टा का वैल्यू आ गया इक्वल टू 0। क्या आ गया? इक्वल टू 0। उस सिचुएशन में क्या बातें हो सकती है, देखिए जरा। उस सिचुएशन में ये हो सकता है कि इफ एटलीस्ट डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉन जीरो। डेल्टा तो इक्वल टू 0 हो रहा है और इनमें से कोई एक कैसा आ गया, नॉन जीरो आ गया, देन क्या हो जाएगा भाई, नो सॉल्यूशन। मतलब कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यस सर। और दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये तीनों की वैल्यू कैसी हो जाए बेटा, इक्वल टू 0 हो जाए। भाई डेल्टा इक्वल तो 0 आ ही रहा है और ये तीनों भी कैसे आ गए, 0 आ गए। तो अब यहाँ पे क्या हो सकती है, दो सिचुएशन हो सकती है, दो सिचुएशन बन सकती है। वो क्या क्या हो सकती है भाई? एक तो हो जाएगा अपने पास में क्या, एक तो कंडीशन क्या हो जाएगी, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्स वाई जेड में ये जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, पहले तो लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी बात करें ताकि ये अच्छे से समझ में आएगा। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल इज ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्लेन, है ना, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है वाली बात? जैसे कॉपी का कोई भी अपन एक कोई भी पेज अपन ले, उस पेज को अगर अपन इस टाइप से सीधे रखें तो वो पूरा कंप्लीट क्या होता है, एक प्लेन होता है। अब इस सामने वाले इस पूरे कंप्लीट पोर्शन की बात करेंगे तो ये क्या है, ये एक प्लेन। सारी बात समझ में? इसके यहाँ पे अगर इस टाइप से मैं ये हाथ को रखूंगा अगर, तो ये भी क्या है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रही वाली बात बेटा जी? यस सर। तो देखिए भाई, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगी, फिर डेल्टा भी 0 हो रहा है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये भी तीनों भी 0 हो रहे हैं। तो उस केस में सिचुएशन हो जाएगी नो सॉल्यूशन की कंडीशन कब बनेगी, तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन तो तब बनेगी व्हेन, या फिर इसका ऐसा लिख सकते हैं, और पैरेलल प्लेन्स। क्योंकि प्लेन्स अगर पैरेलल होंगे, क्योंकि अगर प्लेन्स अगर पैरेलल होंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि एक्स वाई जेड जो भी होंगे उनके उनके कोफिशिएंट की वजह से क्या हो जाएंगे, दो रो या दो कॉलम क्या बन जाएंगे, सेम। वो कॉलम सेम बनेंगे, पैरेलल प्लेन होंगे तो वो सेम होंगे, उनके कोफिशिएंट्स और सेम होंगे, तो दो रो या दो कॉलम क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। और जैसे ही वो दो रो या दो कॉलम सेम बनेंगे तो उसके इसमें डेल्टा भी 0 हो रहा होगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये तीनों भी 0 हो रहे हो। तो उस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई कॉमन सॉल्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि तीन प्लेन ऐसे पैरेलल हो जाएंगे, एक प्लेन ये रहा, दूसरा प्लेन ये रहा और तीसरा प्लेन यहाँ पे आ जाएगा। तो उनमें कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी कॉमन आएगा क्या? नो कुछ भी सर। कॉमन नहीं आएगा। क्लियर है वाली बात? ओके। नेक्स्ट इसमें एक और दूसरी सिचुएशन इसमें क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन इसमें हो सकती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो सकते हैं अभी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन उस केस में हो जाएंगे जब प्लेन्स आर कोइंसिडेंट। क्योंकि कोइंसिडेंट प्लेन होंगे तो उनकी तीनों जो इक्वेशन गिवन होगी अपने पास, तीनों इक्वेशन कैसी बन रही होंगी, सेम बन रही होंगी बेटा। आ रही है बात समझ में? तीनों इक्वेशन सेम बन रही होगी तो इसका मतलब उनसे जो भी डिटरमिनेंट आएंगे उनमें क्या बन रहे होंगे, रो और कॉलम सेम बन रहे होंगे, तो सारे के सारे 0 आ रहे होंगे। और उनमें एक्स वाई जेड की अपन चाहे कोई सी भी वैल्यू उठा करके उसमें पुट कर दे, वो तीनों इक्वेशन को क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। आ रही है बात समझ में बेटा? यस सर। ओके, तो ये सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती है। सॉल्यूशंस का जो नेचर है वो इस टाइप से हो सकता है। ओके, या फिर कोइंसिडेंट हो जाए, और या फिर कैसे हो जाए, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें, एक कोई भी कॉपी है, उसके 3 पेज को लिया अपन ने, 3 पेजेस लिए उसके, और उन तीनों पेजेस को इस टाइप से अपन ने फोल्ड किया, तो वो जहां पे ऐड, मान लो कि ये क्या अपना यहाँ पे उनको ग्लू से चिपकाया हुआ है,
तो ये जो भी पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे ये जो भी लाइन बन रही होगी जहां पे वो तीनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक तरह से, तो ये जो भी अपने पास सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे एक्स वाई जेड क्या कर रहे होंगे, उन तीनों इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर। आया कुछ समझ में ये वाली बात? यस सर। ठीक है ना? यस सर। ओके। होमवर्क के लिए हो जाएगा डीपीपी ऑफ डिटरमिनेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूशन और इन सब से रिलेटेड होगी। ओके ओके सर। ओके सर। चलिए कल हो जाएगा तुम्हारा डिटरमिनेंट कंप्लीट। ओके डन सर। ओके नोट डाउन ये। यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से तक। नेक्स्ट चैप्टर होगा बेटा मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिसेस। ओके नोट डाउन ये। यस सर। ओके थैंक